हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की जो एग्ज़ाम आज से शुरू हुई है उसका जो फर्स्ट पेपर हो चुका है जीके का, उसकी आंसर की है। आपको यहाँ पे 99% सटीक आंसर मिलेंगे। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो 7 सितंबर 2025 को जीके का पेपर हुआ है उसके आंसर की हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी फीकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संबंध संगठन है। तो यहाँ पे देखो, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये तो बिल्कुल है इसके संबंध संगठन में। दूसरी है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ICA, ये भी है। थर्ड है कॉन्फेडरेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये भी इसमें क्या है, शामिल है। तो यहाँ पे ये सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही क्या है, इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, भारत के विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है पूछा है। देखो यहाँ पे, तो वो है विश्व मामलों के प्रति तटस्थता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर, शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, विदेश नीति में स्वतंत्रता। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड है, दोनों सही होने की संभावना है। तो यहाँ पे ज़्यादा थर्ड के चांस है, ऑप्शन थर्ड के चांस है। नेक्स्ट है, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है, यानी यहाँ पे हमें उस द्वीप का नाम बताना है। तो वो है कचाथिवु द्वीप। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, ये तो बिल्कुल सही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय तथा दृष्टिकोण था ब्रिक्स @21, सातत्य, समग्रता व सहमति के लिए ब्रिक्स अंतः सहयोग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, इसी महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कथन कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निसंकल्प प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था, यानी ये किसने कहा था। तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर के वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया। ये समूह इस समूह में शामिल नहीं है बताना है। तो वो है पाकिस्तान, इसमें क्या नहीं है, शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पे महत्व बताना है, विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल यहाँ पे दिखाई देता है। विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में ये भी दिखाई देता है। प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में यहाँ भी दिखाई देता है। पाठ्यचर्या के निर्माण में यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वृद्धि और विकास का जो ज्ञान की श्रेणी है वो होगी अधिगमकर्ता। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 9। अभिकथन ए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तक संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। कारण दे रखा है, संक्रिया वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। अब यहाँ पे देखो, अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्य बनने लग जाती है? तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? तो वो है सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुक्ता। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? तो वो है ऑलपोर्ट। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार की सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है, वो है संज्ञानात्मक अधिगम। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? तो अधिगम के बारे में कथन फोर्थ सही है। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? तो वो है संकलन करना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानीय बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सीलगुण उपागम पर आधारित है। ये कथन ही क्या नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है? तो वो किसे क्या कहा जाता है? प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधित मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, वो है मेटा घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्ति भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है, यानी अंकित नहीं करता है? वो है सभी के लिए सम्मान निष्पादन स्तर तय करना। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन स्वेगात्मक बुद्धि के किस घटक में इंगित करता है? वो है अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृति हमेशा बैडमिंटन खेलने के उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो वो है द्वितीयक। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके कहलाती है, वो होती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा के लिए उपयोगी है? संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट, दृष्टिकोण, उपचारात्मक अनुदेशन। तो यहाँ पे ये तीन तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी परिवर्तन लाने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है बताना है। तो उसकी अभिवृत्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिगम परिवर्तन लाती है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, वह अभिप्रेरणा शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, कहलाती है रुचि। क्या कहलाती है? रुचि। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? वो है मिश्रित पतझड़ वन। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं, बाजरा की किस्में हैं ये दोनों ही। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? इसकी उन्नति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। ये भी सही है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ये भी बिल्कुल सही है। इसकी तुलना यूएस के रॉकी पर्वत से की जाती है। ये कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? तो वो गुजरती है सीकर, नागौर और जालोर से। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? कहने दाहिने राइट साइड से कौन सी है? वो है बेड़च। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 32 नंबर, सूची दे रखी है फर्स्ट और हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे पर्यटन स्थल दे रखे हैं, यहाँ पे उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो सबसे पहले देखो देलवाड़ा कहाँ है? आबू पर्वत। नाकोड़ा है बालोतरा। रामेश्वर धाम है सवाई माधोपुर। और त्रिपुरा सुंदरी है बांसवाड़ा। यानी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बेलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाई जाती है? वो है कांकरेज। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नागरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अब देखो, सर्वाधिक वाला जिला तो दे नहीं रखा, लेकिन जो दे रखे हैं उनमें सबसे सर्वाधिक है वो है अजमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी के जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। यहाँ पे हमें कंपनी का नाम बताना है और कहाँ पे अवस्थित है वो बताना है। तो यहाँ पे देखो होगी ऑप्शन थर्ड, यानी फ्रेंच, जो कहाँ पे स्थित है? भिवाड़ी में। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, रजिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो वो था मंडोर शाखा से। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? तो चौहानों का लोद्रवा से संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था उदय सिंह। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के संदर्भ में पाल है, यानी पाल क्या है? वो है भील गांव को पाल कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मर्तभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? तो वो है बेराट। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बागोर, आजियाना, बालाथल, गिलुंड। तो यहाँ पे हो जाएगा बागोर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, जयपुर प्रजामंडल के वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो वो थी जमनालाल बजाज। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस करमचंद पवार को अजमेर, पर्वतसर एवं बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए गए थे? तो वो है महाराणा सांगा।
निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा परगने जागिर में प्रदान किए थे? तो महाराणा सांगा ने किए थे। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्नलिखित में से किस शासक ने लड़ी थी? रानीसर की लड़ाई, तो वो है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, राव चंद्रसेन ने। 1857 ईस्वी के संदर्भ में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट अजमेर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? हत्या किसकी हुई थी? वो थे सैडलर, जो अंग्रेज़ था सैडलर, उसकी क्या हुई थी? हत्या हुई थी। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, लोक देवताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, गोगाजी और वंशदेव का चौहान, ये तो बिल्कुल सही है। रामदेव जी तंवर, हड़बूजी पंवार, ये नहीं था। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वो थी 1942। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांगों को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? तो वो थी मेवाड़ पुकार। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो वो थे बाबू शोभाराम। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, यहाँ पे है दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो वो है गोठ मांगलोद। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो वो है दशोठन। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामनंदी संप्रदाय के रेवासा पीठ की संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी कृष्णदास। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, सुखहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो वो है नाहरगढ़ में। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार शाहबदी राजस्थान के किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चित्रकार शाहबदी वो है मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वो है 7वां संशोधन 1956। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो यहाँ पे विवाह के अवसर पे देखो, जला, प्रणेत और सींठने ये तो गाए जाते हैं, लेकिन गोरबंद नहीं गाया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजविलास ग्रंथ के लेखक थे मान कवि। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो है राज्य विधानमंडल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखानुसार थे। ये भी गलत है। तो यहाँ पे कथन है फर्स्ट सही है तथा सेकंड क्या है? गलत। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया था। ये कथन राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसके उल्लेख करता है? तो वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, हीरालाल देवपुरा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं
पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सारा आप पढ़ लेना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था सेल सिस्टम की समीक्षा। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्य चुनिए। तो यहाँ पे सही वाक्य चुनना है कि आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है सरपंच। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है, तो वो है अनुसूचित जाति कल्याण समिति। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांविधिक प्रावधान वाले संकल्पनों के लिए उपबंध है। यहाँ पे अनुच्छेद दे रखे हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर अभी पता नहीं चला है, जैसे पता चलेगा आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है 11-12 दिसंबर 2025 को। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के समापन समारोह के लिए ये प्रसिद्ध रही थी। ऑप्शन 1 ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 69 नंबर, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। यहाँ कथन दे रखा है, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन क्या थे, यहाँ पे करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था, तो वो थे 11। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधित नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी, तो वो पढ़ी थी राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो इसमें देखो 4th कथन सही नहीं है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकते हैं, ये कथन क्या है, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मिंघम के आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 गुंती श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो वो है उमा चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ है, तो वो है जयपुर में। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है, तो वो है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 1 ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा देखो राजस्थान राज्य सरकारी क्रय विक्रय संघ
लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है। वो है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 18 और 19 जून 2025 को आयोजित अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो वो है अंकित कुमार कसवा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एपनिन पर्वतमाला अवस्थित है? एपनिन वो है इटली में। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, COP 29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है 3 गुना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? तो यहाँ पे हमें भाग बताने हैं। तो वो एक तो है देखो कॉपीराइटर्स, एक है ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, भौगोलिक निर्देशन। तो यहाँ पे ये चारों ही यहाँ पे क्या है, इसमें शामिल इसके भाग है। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है बताना है। तो वो है नाइजीरिया। कौन सा सम्मिलित नहीं है? नाइजीरिया। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे द्वीप दे रखे हैं और चोटी दे रखी है। सबसे पहले है उत्तरी अंडमान। तो यहाँ पे उत्तरी अंडमान है वो है सैंडल पिक। दक्षिणी अंडमान है वो है माउंट कोयोब। और ग्रेटर निकोबार है वो है माउंट थुइलर। ऑप्शन सेकंड। और मध्य अंडमान है वो है माउंट डियावोलो। ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों को प्रक्षिप्त उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सी-सो पैटर्न कहलाता है। वोकर परिसंचरण। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? यहाँ पे है वो है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आंध्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते? तो वो है उत्तर पूर्वी भारत में। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा यहाँ पे इसमें देखो सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा डिगबोई, यानी डिगबोई आएगा। उसके बाद में आएगा नुमालीगढ़। उसके बाद में आएगा यहाँ पे गुवाहाटी। उसके बाद में आएगा बोगोगई गांव। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था? तो वो है सहकारी और भूजोतों को चकबंदी के कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत में सेवा क्षेत्र में राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दे रखा देखो सभी राज्यों को कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक था। ये कथन क्या है? गलत है। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात को सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक था। ये कथन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो सूची दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। पहला दे रखा उत्पाद, विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान बताना है। तो यहाँ पे देखो कपास, रेशे और मानव निर्मित रेशा, इसमें कौन सा स्थान है? हमारा दूसरा स्थान है।
एक है, सेकंड है फार्मास्यूटिकल्स, तो इसमें स्थान है हमारा तीसरा, दूध में है पहला और मांस में है कौन सा, 8वां। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी, तो वो थी 2.2%। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुने। यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था। तो ये कथन क्या है, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था, ये कथन भी क्या है, सही है। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने का अयोग्य करार दिया था, ये कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम को कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था, ये कथन भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसंधात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था, तो वो है बॉम्बे, बंगाल और बिहार। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है, वो है गणराज्य। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया था, वो है 24वीं संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति को क्या बना दिया गया था, अनिवार्य बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो उन्होंने ये संबंध में स्पष्टतः प्रावधान किया होता। ये क्या है, सज्जन सिंह है बनाम राजस्थान राज्य 1965। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए थे, तो वो है यहाँ पे देखो ऑप्शन 39 क और ये है 48 क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है, वह अनुच्छेद 111। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है। यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों की लोकसभा के 2% सीटें जीतता है तो उसे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय दल के रूप में अलग से मान्यता दे सकते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है राष्ट्र। यहाँ पे प्रधानमंत्री दे रखे हैं और उनके समय के उप प्रधानमंत्री दे रखे हैं। प्रधानमंत्री चरण सिंह के समय चौधरी देवीलाल नहीं थे, यही कथन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चरण सिंह के समय मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी के समय कौन थे, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज का जो जीके का पेपर पूछा गया है उसमें आपको यहाँ पे 99% सटीक आंसर बताने की कोशिश की है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं जिसके आंसर आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।